हेलो एवरीवन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है हुक जीव्स पैटर्न सर्च मेथड। टॉपिक का नाम है हुक जीव्स पैटर्न सर्च मेथड। नाम से क्लियर है कि ये क्या है। सर्च मेथड है, पैटर्न सर्च मेथड है। और इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली दो दो तरह के मूव होते हैं। एक होता है एक्सप्लोरेटरी मूव होता है और एक होता है पैटर्न में मूव। तो जब भी कभी हुक जीव्स में पूछेगा, हुक जीव्स में कभी कोई क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है कि हुक जीव्स में क्या क्या होता है, तो इसमें पहला क्या होता है आपका, होता है एक्सप्लोरेटरी मूव होता है। क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी। पहला क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी मूव होता है। दूसरा क्या होता है? पैटर्न मूव होता है। इसमें क्या होता है? पैटर्न मूव होता है। ठीक है। अब कभी कोई क्वेश्चन में पूछ देता है क्या इसमें कभी डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव या डेरिवेटिव निकालने की जरूरत पड़ती है फंक्शन की, तो नहीं, इसमें कोई जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन या आप बोल सकते हैं डेरिवेटिव निकालने की। इसमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव नहीं निकाला जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसके एल्गोरिदम को पहले समझते हैं। मैं एल्गोरिदम को समझाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं, आप अपने हिसाब से समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो जैसे कि हमने क्या पता है कि हुक जीव्स पैटर्न सर्च मेथड में क्या होता है, पहला एक्सप्लोरेटरी मूव होता है। पहला एक्सप्लोरेटरी मूव होता है। तो एक्सप्लोरेटरी मूव, जैसे कि आप मान लीजिए कोई कर्व है तो मान लीजिए कोई एक रैंडम कर्व है और आपको क्या निकालना है, मिनिमम मतलब मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। तो आपको पता है कि ये सर्च मेथड है। सर्च, अगर आप जैसे आप किसी चीज को किसी जगह खोजने जा रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एटलीस्ट किसी जगह से शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं, फिर कहते हैं कि एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन में जाके देखते हैं, अगर वो चीज मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी डायरेक्शन हम क्या करेंगे, बदल लेंगे। ठीक है। तो ठीक उसी तरह होता है कि अब आप जब सर्च मेथड है तो आपको कहीं न कहीं से तो शुरू करना ही होगा। तो इसमें एक क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। और इनिशियल पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर नहीं गिवन होता है तो हम ओरिजिन एज्यूम कर लेते हैं। इनिशियल पॉइंट को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, ओरिजिन 0,0। और एक होता है स्टेप साइज, यानी कि आपको कोई चीज ढूंढना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस रेंज में ढूंढना है। तो स्टेप साइज मतलब कितना स्टेप बढ़ाना है, तो स्टेप साइज क्वेश्चन में गिवन होता है। ये तो नहीं, अगर गिवन नहीं होता है तो 0.5, 0.5 हम ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये अल्फा आपका क्या है, स्टेप साइज है। और यस क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट है 0,0, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0। यहाँ पे स्टेप साइज का मतलब कि आप एक्स कोऑर्डिनेट में भी 0.5 स्टेप आगे बढ़ सकते हैं और वाई कोऑर्डिनेट में भी आप 0.5 स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। ये बात हुई। तो यानी कि हुक जीव्स पैटर्न सर्च मेथड में पहले क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप एज्यूम कर लेते हैं, और आपको स्टेप साइज पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि हुक जीव्स पैटर्न सर्च मेथड में क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी मूव होता है और पैटर्न मूव होता है। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लोरेटरी मूव में क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे दो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं किसको, वाई कोऑर्डिनेट को। वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। ठीक है। वाई, ये तीन वेरिएबल का भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है मल्टी वेरिएबल अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम का टॉपिक है। ठीक है। तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट को फिक्स कर लेते हैं और क्या करते हैं कि जितना स्टेप साइज क्वेश्चन में गिवन होता है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, उतना हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट 0,0 है, तो अगला पॉइंट क्या होगा इस डायरेक्शन में, 0.5, 0 होगा। और इस ये वाला पॉइंट क्या होगा, -0.5, 0। ठीक है। ये क्या हुआ, एक्सप्लोरेटरी मूव का एक फर्स्ट स्टेप हुआ। ठीक है। इस पॉइंट को हम एज्यूम ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं। ठीक है। अब हम अगला हमारा स्टेप क्या होता है कि एफ ऑफ ए पे वैल्यू निकालते हैं, एफ ऑफ बी पे वैल्यू निकालेंगे और एफ ऑफ सी पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अब नाउ चेक करेंगे कि किस पे मिनिमम आ रहा है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, किस पे क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, लेट्स एज्यूम कर लेते हैं कि एफ ऑफ सी पे क्या है कि फंक्शन मिनिमम आ रहा है। ठीक है। एफ ऑफ सी पे क्या आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। ठीक है। अब क्या करेंगे सी पॉइंट पे
यानी सी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, एक्सप्लोरेटरी मूव का दूसरा स्टेप होगा कि फिक्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिनिमा पॉइंट। अब जरूरी थोड़ी ना कि सी ही आता, हो सकता है ए भी आता। तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे किसका, मिनिमा पॉइंट का। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, सी था। ठीक है, उसको फिक्स कर लिया। अब सेम एक्सप्लोरेटरी मूव किस में लगाएंगे, वाई डायरेक्शन में लगाएंगे। अच्छा ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में तो सी कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या था, 0.5, 0। तो ऊपर की डायरेक्शन में अब पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको डी एज्यूम कर लेते हैं, इसको ई एज्यूम कर लेते हैं। तो ये पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0.5, 0.5। ठीक है, और नीचे वाला जो ई पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5, -0.5। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप एक्सप्लोरेटरी मूव का क्या था कि हमने एक्सप्लोरेटरी मूव का जो पहला ये था स्टेप था, उसमें हमने क्या किया कि वाई कोऑर्डिनेट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, अब क्या किया, हमने 3 पॉइंट निकाले, मतलब 3 पॉइंट ए बी सी। उसमें क्या किया कि हमने एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी की वैल्यू निकाली और चेक किया कि मिनिमा किस पॉइंट पे आ रहा है। एफ सी पे मिनिमा आ रहा है, तो अब क्या करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट मिनिमा वाले जिस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट को फिक्स कर देंगे और वाई डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, एक्सप्लोरेटरी मूव लगाएंगे। तो वाई डायरेक्शन में हमने एक्सप्लोरेटरी मूव लगाया, एक पॉइंट को डी दिया, एक पॉइंट को ई नाम दिया। तो एक पॉइंट आया डी 0.5, 0.5 और एक पॉइंट आया ई 0.5, -0.5। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमने क्या देखा, एक्सप्लोरेटरी मूव लगाया, किस पे लगाया था, हमने पॉइंट पे लगाया था, किस पे निकाला था, डी पे और ई पे, और एक पॉइंट क्या था, सी था। अब सेम चीज करेंगे क्या, यहाँ पे डी की वैल्यू किसके 0.5, 0.5 था, और ये -0.5, -0.5 और ये 0.5, 0। अब सेम चीज अप्लाई करेंगे क्या, एफ ऑफ डी, एफ ऑफ सी और एफ ऑफ ई निकालेंगे। ठीक है, एफ ऑफ डी, एफ ऑफ सी और एफ ऑफ ई की वैल्यू निकालेंगे। नाउ चेक मिनिमा। अब मिनिमा चेक करेंगे, किस पे मिनिमा आ रहा है, किस पे मिनिमा आ रहा है। तो लेट्स अज्यूम कि मान लीजिए डी पॉइंट पे क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। एफ ऑफ डी इज मिनिमा। एज्यूम हमने क्या किया कि एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमा आ रही है। ठीक है, एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमा आ रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अब क्या हो गया कि हमारा एक्सप्लोरेटरी मूव 1 कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, एक्सप्लोरेटरी मूव 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी मूव 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट क्या था, ये था आपका बी था, ये आपका सी था और ये डी। डी पे मिनिमा आया तो मैंने ऐसा ही ले लिया कि डी पे मिनिमा आया। तो ये क्या हो गया, आपका एक्सप्लोरेटरी मूव हुआ। और इस पॉइंट को हम क्या नाम, डी पॉइंट को हम क्या नाम रखेंगे, डी पॉइंट का नाम हम रखेंगे x1 के बराबर। क्या होगा, x1 होगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी मूव के बाद जो पॉइंट आता है उसको हम किस पॉइंट से रखते हैं, x1 रखते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, तो हमने देखा कि एक्सप्लोरेटरी मूव लगा के हमने चेक किया कि मतलब कि हम ये देखा, हमने ये पाया कि बी और डी के डायरेक्शन में फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। बी और डी के डायरेक्शन में, सॉरी बी डी के डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आ रही है। तो हम देखेंगे कि बी से डी के बीच जो जितनी दूरी है, अगर डी से हम उतनी ही दूरी तय करें उसी डायरेक्शन में, आप ऐसे बोल दीजिए कि मतलब डी से बी तक की जो दूरी है, बी से लेकर डी तक की जो दूरी है, अगर उसी सेम दूरी को अगर हम डी पॉइंट से आगे बढ़ाएं उसी डायरेक्शन में, और उस पॉइंट को हम नाम मान लीजिए रख देते हैं एफ, तो हम चेक करेंगे कि क्या अभी फंक्शन की वैल्यू एफ पे, मतलब फंक्शन की वैल्यू एफ पे कम आ रही है कि नहीं एफ ऑफ डी से। यानी कि देखिए, ये तो ये पहला क्या था, आपका एक्सप्लोरेटरी मूव था। हमने देखा था हुक जी, उसमें क्या था, एक एक्सप्लोरेटरी लगता है, एक पैटर्न सर्च मेथड लगता है। तो एक्सप्लोरेटरी यहाँ पे एक एक्सप्लोरेटरी यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगला एक्सप्लोरेटरी नहीं होगा, अगला क्या होगा, पैटर्न मेथड होगा। तो पैटर्न में क्या होता है कि पैटर्न मतलब कि एक पैटर्न हमें पता चल गया कि मतलब कि बी से डी की जो दूरी है, इसी दूरी में क्या हो रहा है, मतलब इसी डायरेक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है। तो हम पैटर्न लगा के ये कहेंगे कि अच्छा इसी डायरेक्शन में अगर हम सेम डिस्टेंस से आगे बढ़ते हैं तो हम बोल सकते हैं कि मतलब ये मतलब इसी पैटर्न में वैल्यू कम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं, फिर क्या करते हैं, चेक करते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एफ की वैल्यू अगर लेस देन है एफ ऑफ डी से, और इस एफ पॉइंट को हम क्या रखते हैं, xp1 रखते हैं। xp1 क्यों रखते हैं, क्योंकि ये पहला पॉइंट है, किसके द्वारा, पैटर्न के द्वारा पहला पॉइंट आया है। अच्छा, xp1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर आपको डी कोऑर्डिनेट पता है
तो आपको पता है कि स्टेप साइज दिया हुआ है 0.5, इसकी वैल्यू 0.5 थी, इसकी वैल्यू भी 0.5 थी, तो यानी कि xp1 की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, xp1 की वैल्यू होगी x1 प्लस सॉरी अल्फा के बराबर होगी, किसके बराबर, x1 प्लस अल्फा के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ से xp1 की वैल्यू आ गई, xp1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, xp1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1,1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब जैसे पता है कि अब ये हमारा पैटर्न सही कब होगा, मतलब हमने पैटर्न तो लगा दिया कि मतलब पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे कम होना चाहिए, तो ये पैटर्न सही तभी माना जाएगा जब ये वाली कंडीशन, क्या f ऑफ f की वैल्यू लेस देन f ऑफ t वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे, क्योंकि हम फंक्शन का मिनिमा निकाल रहे हैं, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हमारा पैटर्न सही डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, तो अगर ये वाली कंडीशन मैंने क्या लिखा था कि f ऑफ f की वैल्यू अगर लेस देन f ऑफ d है, तो हम बोलेंगे कि हमारा पैटर्न सही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, पैटर्न सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, कुछ ऐसे था और कुछ ये, इसको हम xp1 रखे थे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, xp1 को किसके अब क्या लिखेंगे हम, x2 के किसके बराबर लिख देंगे, xp1 के बराबर लिख देंगे। अब सेम हमें पता चला कि इसमें क्या करते हैं, हुक जिसमें एक क्या लगाते हैं, एक्सप्लोरेटरी लगाते हैं, दूसरा क्या लगाते हैं, पैटर्न लगाते हैं, फिर तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा फिर एक्सप्लोरेटरी मूव लगना चाहिए, एक्सप्लोरेटरी ही लगना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी लगना चाहिए। तो आपने क्या कि यहाँ से यहाँ तक मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके फिर इस पॉइंट तक आपने एक्सप्लोरेटरी लगाया था, फिर उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ तक xp1 तक आपने पैटर्न लगा दिया, xp1 तक आपने क्या लगा दिया, पैटर्न लगा दिया। ये क्या था, BC, हाँ, फिर D से xp1 तक, या इसको आप f बोल लीजिए, यहाँ तक आपने क्या लगा दिया, पैटर्न लगा दिया। ठीक है, अब देखिए आपने एक एक्सप्लोरेटरी कर दिया, एक पैटर्न कर दिया, फिर से एक्सप्लोरेटरी आना चाहिए, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लोरेटरी लगाएंगे। एक्सप्लोरेटरी लगा के अब क्या करेंगे, तो एक्सप्लोरेटरी में भी क्या करते थे, पहले y कोऑर्डिनेट को फिक्स कर लेते, तो इस y कोऑर्डिनेट को फिक्स करके सबसे पहले आप क्या करेंगे कि x डायरेक्शन में, यानी कौन से y कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूँ कि xp1 का y कोऑर्डिनेट को आप फिक्स करके x डायरेक्शन में सेम वहीं पे आप एक्सप्लोरेटरी मूव लगाएंगे, और एक्सप्लोरेटरी मूव लगा के क्या होगा, फिर वही, तो ये पॉइंट अब कितना हो जाएगा, वो ये पॉइंट हो जाएगा 1.5, 1, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा कितना, ऐसे कि 0.5, 1 के बराबर हो जाएगा। अब सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, 0.5, 0.5, 1 और ये 1, 1 और 1.5, 1 पे अब क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकाल के चेक करेंगे, जिस पे मिनिमा आएगा उस वाले कोऑर्डिनेट से अब क्या करेंगे, एक्सप्लोरेटरी लगाएंगे, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में एक्सप्लोरेटरी मूव लगाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट मिनिमा आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, y डायरेक्शन में फिर एक्सप्लोरेटरी लगाएंगे, फिर चेक करेंगे कि मिनिमा कहाँ आ रहा है, अगर मिनिमा कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है तो फिर हम यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, पैटर्न सर्च मेथड, क्योंकि एक एक्सप्लोरेटरी एक पैटर्न, एक एक्सप्लोरेटरी एक पैटर्न। ठीक है, तो ये बात किसके लिए थी, ये बात तब थी कि जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला कंडीशन जब सेटिस्फाई कर रहा है तब हम करेंगे एक्सप्लोरेटरी पैटर्न एक्सप्लोरेटरी। अच्छा ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, अगर कुछ ऐसा होता कि f ऑफ f की वैल्यू ग्रेटर देन f ऑफ d होती, उस केस के लिए फिर क्या होता, उस केस के लिए फिर क्या होता, इस बात को चलिए हम समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद ये था कि हम फंक्शन की मिनिमा वैल्यू निकाल ली थी। हमने यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे गए, फिर इस पॉइंट पे गए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक पैटर्न मेथड लगाया, लेकिन पैटर्न हमने देखा कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि हमें तो मिनिमा निकालना था। तो उस केस में क्या करते हैं कि वापस इसी पॉइंट पे हम लौट आते हैं, और यहाँ पे फिर से हम एक्सप्लोरेटरी मूव लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, फिर से एक्सप्लोरेटरी मूव लगाते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिए इस बात को, मैं क्या बोला, मैं बोला कि जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आप पैटर्न वाले मूव को कैंसिल कर देते हैं और वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहां एक्सप्लोरेटरी लगाने के बाद, एक एक्सप्लोरेटरी लगाने के बाद आपने पहुंचा था। उस मेथड पे, उस पॉइंट पे जाने के बाद आप फिर से क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी मूव लगाते हैं, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ये तो बातें हो गई हुक जिस पैटर्न सर्च मेथड के
एल्गोरिदम के बारे में। लेकिन ये तो चलता रहेगा, एल्गोरिदम ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन एल्गोरिदम को बंद कब करना है, ये भी एक बड़ी बात है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, टर्मिनेशन क्राइटेरिया के नाम से जानते हैं। आपको तो पता चल गया कि मतलब हुक जीव्स पैटर्न सर्च मेथड काम कैसे करता है, उसमें एक्सप्लोरेटरी मूव होता है और एक पैटर्न मूव होता है, ठीक है। लेकिन इसको कब तक चलाना है, तो चलाने की जो क्राइटेरिया होती है वो होती है कि मॉड ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होना चाहिए, किसके लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है। ये यानी कि अल्फा की वैल्यू हमने शुरू में जूम क्या किया था 0.5 कमा 0.5, तो जब इसकी वैल्यू, इसकी मॉड की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू जब किसके बराबर हो जाए, एप्सिलॉन से कम हो जाए, तब तक ये एल्गोरिदम चलता रहता है। लेकिन अब डाउट ये आ रहा होगा कि ये कम कैसे होता है, ठीक है। तो ये कम ऐसे होता है कि जैसे आपने जब आप एक्सप्लोरेटरी मूव आप लगा रहे हैं और आप जैसे शुरू मान लीजिए कुछ इस ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, मतलब ऐसा नहीं कि शुरू वाला एबीसी, ये समझिए कोई रैंडम पॉइंट है एबीसी, आप 2-3 एक्सप्लोरेटरी मूव करने के बाद फिर मान लीजिए कोई पॉइंट है एबीसी, आप ए से शुरू किए थे, मतलब एक्सप्लोरेटरी ए पॉइंट से शुरू किए थे ना, कि ए पॉइंट से 0.5 इस डायरेक्शन में आप बढ़े थे, फिर ए पॉइंट से -0.5 इस डायरेक्शन में बढ़े थे, ठीक है। तो आप देखिए कि जब एक्स डायरेक्शन में आपने एक्सप्लोरेटरी लगाया तो आपको क्या मिला कि ए पॉइंट पे क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, ठीक है। ए पॉइंट पे क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब एक्स कोऑर्डिनेट को फिक्स करके वाई डायरेक्शन में आप फिर से एक्सप्लोरेटरी लगाएंगे, फिर आपने देखा इस पॉइंट को आप मान लीजिए एफ मान लीजिए, इस पॉइंट को आप मान लीजिए एल मान लीजिए, तो आप फिर देखें कि ए पॉइंट पे अभी भी क्या आ रहा है, मिनिमा ही आ रहा है। तो उस केस में अब क्या करते हैं कि हम अल्फा यानी स्टेप साइज को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। स्टेप साइज को हम क्या करते हैं, अल्फा को हम क्या रिड्यूस करते हैं। और कितने से रिड्यूस करते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, बीटा के रूप में, बीटा इज इक्वल टू 4 या बीटा इज इक्वल टू 2, ऐसे कुछ गिवन होता है। अगर कुछ गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से 4 कर दीजिए या 2 कर दीजिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दिए, ऐसा ही होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अब आप सेम ए पॉइंट आ गया, सेम ए पॉइंट आ गया, मतलब आपने बी ए सी पे चेक किया, आपने देखा कि मिनिमा जो आ रहा है एफ ऑफ ए की वैल्यू मिनिमा ए पे ही आ रही है। फिर आपने क्या किया कि वाई डायरेक्शन में एक्सप्लोरेटरी लगाया और चेक किया कि एफ ए और एल पे मिनिमा भी जो आ रहा है ए पे आ रहा है। तो अब क्या करेंगे आप, स्टेप साइज को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। स्टेप साइज को क्या कर देंगे आप, रिड्यूस कर देंगे। तो अब नया स्टेप साइज जो हो जाएगा आपका किसके बराबर हो जाएगा, नया स्टेप साइज हो जाएगा 0.5, 0.5 और ये डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। अगर क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू 2 दी है तब, अगर 4 दी होती तो यहाँ डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है, डिवाइडेड बाई क्या होता है 4 हो जाता है, समझ में आया, ठीक है। तो स्टेप साइज ऐसे रिड्यूस होता है, ठीक है। तो यही होता है टर्म, इसका क्या होता है, ये क्या है, टर्मिनेशन क्राइटेरिया। ये क्या है, टर्मिनेशन क्राइटेरिया है किसका, हुक जीव्स पैटर्न सर्च मेथड का, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। धन्यवाद।